अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। देही इलाकों की तरक्की, रियासत व मुल्क की तरक्की की ज़ामीन। पंचायत इंतखाबात के लिए तेजी से सरगर्मियां जारी। पसमानदा तबकात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात, ऑर्डिनेंस की मंजूरी। अकबरुद्दीन अवैसी मजलिस के कायद मुकन्नना मुंतखब। दारुस्सलाम में अरकान आमिला का मुत्तफ़िक़ा फैसला। अठारह दिसंबर को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे। 2 साल में तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने ओहदेदारों को हिदायत। और शाह इनायतगंज में खौफनाक सड़क हादसा, लारी की जद में आकर एक शख्स बरसर मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि देहात तरक्की करने पर ही रियासत और मुल्क की तरक्की मुमकिन है। प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि देही तरक्याती पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। इन्होंने कहा कि रियासत के हर ग्राम पंचायत के लिए एक सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। इन्होंने कहा कि पंचायत राज एक्ट पर मौसर अंदाज में अमलावरी होनी चाहिए। 27 तारीख को LB स्टेडियम में नए सेक्रेटरीज का शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 57 साल मुकम्मल करने वाले मुअम्मर अफराद को इंतखाबात के दौरान वजीफा देने का ऐलान किया था। इसके रहनुमायाना खतूत वाज़ेह करने की हिदायत दी। साल 2019-20 के बजट में इससे मुताल्लिक फंड्स भी मुख्तस किए जाएं। अप्रैल के महीने से नए पेंशन वजीफा निज़ाम का आगाज होगा। वज़ीर आला ने कहा कि 19 दिसंबर से बदकमा सारीस तकसीम की जाएं, जो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से रोक दी गई थी। क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर इन खवातीन को भी साड़ियाँ तकसीम की जाएं। इन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स दोबारा अरकान असम्बली के हाथों तकसीम किए जाएं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से ये चेक्स कलेक्टर्स तकसीम कर रहे थे। तेलंगाना रियासत में 10 जनवरी तक पंचायत इंतखाबात मुनक्किद करने के हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत इस मामले में तेजी से पेशरफ्त कर रही है। हफ्ते की रात रियासती हुकूमत ने नए पंचायत राज एक्ट में तरमीम करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात पर एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। इसके मुताबिक जुमला 60.19 तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। इस ऑर्डिनेंस को गवर्नर की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक पसमानदा तबकात को 34%, SC 20.64 और ST को 5.37 तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत पीर के दिन हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करेगी। इम्कान है कि 21 या फिर 23 दिसंबर को पंचायत इंतखाबात का एलामिया जारी किया जाएगा। हुकूमत का मंसूबा है कि पंचायत इंतखाबात रियासत में 3 मरहलों में मुनक्किद किए जाएं। असेंबली इंतखाबात की थकावट अभी कायदीन में ख़त्म नहीं हुई है। TRS पार्टी जितना जल्दी हो सके पंचायत इंतखाबात करवाने के लिए तेज़ी से सरगर्म हो चुकी है। माजी में 2013 में 8,684 ग्राम पंचायत, 88,682 वार्ड्स के लिए इंतखाबात हुए थे। नए ग्राम पंचायतों में इजाफे के बाद 2018 में जुमला 12,751 ग्राम पंचायत और 1,13,380 वार्ड्स पर ये इंतखाबात होंगे। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इंतखाबात के लिए 1,01,000 बैलेट बॉक्स तैयार रखे हैं। पंचायत इंतखाबात के लिए 59,886 अमला काम करेगा। दूसरी तरफ TRS पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर कब्जा जमाया जाए। कारगुजार सदर KTR ने यह ऐलान किया है कि मुत्तफिका ग्राम पंचायत मुंतखब होने पर 10 लाख रुपए ग्रांट भी दी जाएगी। दीगर सियासी जमातें अपने अपने तौर पर इसकी तैयारी में मसरूफ हैं।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद अकबरुद्दीन अवैसी को तेलंगाना कानून साज असम्बली का कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी मुंतखब किया गया है। पार्टी की आमिला और 9 मुंतखबा अरकान मुक़न्नना का एक इजलास सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। मुत्तफ़िक़ा तौर पर अकबरुद्दीन अवैसी का कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी के ओहदे के लिए इंतखाब अमल में आया। अकबरुद्दीन अवैसी 1999 में पहली मरतबा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। 2004 के इंतखाबात के लिए तश्कील पाई मुत्तहदा रियासत की असम्बली में वो पहली मरतबा कायद मुक़न्नना मुनक्किद हुए थे। इसके बाद मुतवत्तिर 2009 और 2014 के इंतखाबात में इन्होंने असम्बली में पार्टी की क़यादत की और इस मरतबा भी उन्हें असम्बली में मुक़न्नना पार्टी का कायद मुंतखब किया गया है। मुकम्मल एदाद व शुमार के साथ दलाइल पेश करते हुए असम्बली मुबाहिस के लिए शहरा रखने वाले कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को माजी की मुत्तहदा आंध्र प्रदेश असम्बली और अब तेलंगाना कानून साज असम्बली में मुमताज़ हैसियत हासिल है। पार्टी की आमिला अजलास में इंतखाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और मुस्तकबिल के इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 18 दिसंबर को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों का बुनियादी सतह पर जायजा लेंगे। हफ्ते की रात करीब 7 घंटे तक चले आपाशी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त के लिए जायजे इजलास में वज़ीर आला ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि आइंदा 2 सालों में तमाम ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स के काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा से वो खुद बुनियादी सतह पर कामों का जायजा लेंगे। वाज़ेह है कि कल तक वज़ीर आला हरीश राव की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन हफ्ते के दिन उनकी बरहमी कई सवाल खड़े कर रही है। हरीश राव को हुनूस वजारत में शामिल नहीं किया गया, इसलिए वो इजलास में शरीक नहीं थे, लेकिन हफ्ते के दिन हुए इजलास में रुकन पार्लियामेंट बी विनोद, साबिक मशीन भगीरथा के चेयरमैन प्रशांत रेड्डी इजलास में मौजूद थे। इसके बाद टीआरएस पार्टी में कई कयास आराइयां सरगर्म हो चुकी हैं। देखना यह है कि दोबारा हरीश राव को वजीर आबपाशी बनाया जाता है या नहीं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओलंपिक सिल्वर मेडल की खिताब याफ्ता पीवी सिंधु ने आलमी बैडमिंटनशिप में टाइटल जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और मसरत का इजहार किया। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान की पहली खातून है जिसने ये एजाज़ हासिल किया और तारीख रकम की। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इसी तरह की शानदार कामयाबी दर्ज करते हुए अपना और रियासत और मुल्क का नाम रोशन करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि मुकामी इदारे जात के इंतखाबात में पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में 22 लाख वोटर्स के नामों में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि पंचायत इंतखाबात के लिए फिर एक बार कतई वोटर फहरिस्त जारी की जाए। श्रवण ने कहा कि पसमानदा तबकात की रोजमर्रा जुमराबंदी की जाए और इसके मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। जामे सर्वे के मुताबिक पसमानदा तबकात की आबादी 52% है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो वज़ीर आला को एक मकतूब भी लिखेंगे ताकि बीसी तबके के साथ इंसाफ हो सके। మనోభావాలను బీసీల యొక్క మనోదించిన తరుణంలో ఆ రోజు మేము హైకోర్టును కూడా ఆశ్రయించడమైంది। రిట్ పిటిషన్ నంబర్ 20477 2018 26/6/2018 నాడు మేము వేసినటువంటి ఒక రిట్ పిటిషన్ ఇది। అయితే వాస్తవానికి ఏంటంటే గతంలో పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని ఏదైతే పట్టుకొచ్చినారో ఆ చట్టంలో ఇష్టారాజ్యంగా సమగ్రమైనటువంటి సామాజిక ఆర్థిక అధ్యయనం జరగకుండా బీసీల యొక్క కులాలకు సంబంధించిన వెనుకబాటుతనంపై సరి అయినటువంటి ఒక అధ్యయనం చేయకుండా ఒక ప్రాపర్ ఎన్యూమరేషన్ కుల గణన చేయకుండా साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के तल्ख तजुर्बात को नज़र में रखकर पार्लियामेंट इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार करेगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में काफ़ी फ़र्क होता है। पार्लियामेंट के इंतखाबात मुल्क के मफादात के लिए होते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी 2019 में 300 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। दत्तात्रेय ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस को मजबूत करने आए थे, लेकिन केसीआर को फ़ायदा पहुंचाया। इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि पंचायत इंतखाबात के एलामिया से पहले तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर कुल जमाती इजलास तलब करें।
तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने आंध्रा में केसीआर की इंतखाबी मुहिम चलाने के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आंध्रा में टीआरएस की कोई शाख मौजूद नहीं है तो फिर मुहिम किसके हक में चलाएंगे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुखालिफ जगन मोहन रेड्डी या फिर जनसेना के हक में केसीआर मुहिम चलाएंगे। इन्होंने कहा कि केटीआर कल तक चंद्रबाबू नायडू को बेहतर सियासतदान मानते थे, अब उनकी नज़र में वो गली के लीडर बन चुके हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दिगर खबरों की जानिब। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात न सिर्फ इलाकाई बल्कि कौमी सतह पर एक नई सियासी सफबंदी का पेशखेमा साबित होंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस व इत्तेहादी जमातों की मुखालिफ टीआरएस व मुखालिफ मजलिस मुहिम का आवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रही सही कसर मुखालिफ तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के साथ इत्तेहाद ने पूरी कर दी। इस इंतखाबात में सहाफत के एक गोशे ने बददियानती और सहाफती इक़दार की पामाली का बदतरीन सबूत दिया। इस सहाफती गोशे के स्पॉन्सर तमाम उम्मीदवार शिकस्त खा गए। इंतखाबी अमल पर पेश है 4TV का एक जायजा। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा मुनक़दा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीखी कामयाबी न सिर्फ रियासत बल्कि सारे मुल्क के लिए अहमियत की हामिल है। अप्रैल 2014 में असम्बली के इंतखाबात मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में मुनक़िद हुए थे। रियासत की तश्कील 2 जून 2014 को अमल में आई। इस असम्बली की मुकम्मल मियाद की तकमील से तकरीबन 9 माह कबल असम्बली की तहलील और फिर आजिलाना इंतखाबात अपोजिशन कांग्रेस व दीगर जमातों के लिए एक मौजू बन गए, लेकिन ये जमातें इस मौजू में ही उलझ कर रह गई। टीआरएस और मजलिस ने अपोजिशन को कोई मौका दिए बगैर इंतखाबी जंग में उन्हें मात दे दी। इस इंतखाबी हिकमत अमली का कई माह कबल ही मजलिस की क़यादत ने खुलासा कर दिया था, लेकिन इख्तिदार की दावेदार 2 कौमी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी इसको समझ नहीं पाई। चंद माह कबल मजलिस के कायदे लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में यह ऐलान किया था कि आने वाले इंतखाबात में मजलिस टीआरएस के साथ होगी। ये दोनों जमातें ही कामयाब होंगी और कांग्रेस और बीजेपी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कायदे मजलिस के इस बयान को महज उमूमन जमा खर्च समझा गया, लेकिन दावा जब अमली तौर पर सही साबित हुआ तो कई अपोजिशन कायदीन के लिए असम्बली का यह रिकॉर्ड तजदीदी ताजियाना साबित हुआ है। बेफिक्र रहिए, मजलिस और टीआरएस मिलकर फिर से 2019 में आएगी और तारीख को दोहराएगी। जिस तरीके से जीएचएमसी में सफाया हुआ, एक भी नहीं आया साहब, वही सफाया इंशाअल्लाह 2019 में तेलंगाना में भी होगा। समझदार है आवाम, बेवकूफ नहीं है आवाम। आप आवाम को सिर्फ हथेली में जन्नत दिखा के सुनहरी ख्वाब दिखाकर इख्तिदार पे नहीं बैठ सकते। वो दौर गया, अब ये सोशल मीडिया का दौर है। आवाम देखती है कि कौन क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अरे काम हो रहा है और होते हुए काम की निशानियां मैंने बयान की है। कांग्रेस की बदतरीन शिकस्त व बीजेपी के तकरीबन सफाए के लिए टीआरएस और मजलिस की हिकमत अमली कामयाब जिम्मेदार समझी जा रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, जुनूब में दाखिल होने बीजेपी के ख्वाब को मजलिस की हिकमत अमली ने पारा पारा कर दिया। जुनूब की रियासत कर्नाटक में इख्तिदार से महरूमी के बाद तेलंगाना में कदम जमाने, मरकज में बरसर इख्तिदार और उस पार्टी ने सारी ताकत झोंक दी। पार्टी के कौमी सदर अमित शाह ने रियासत का दौरा किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए कोई कसर न छोड़ी। तकरीबन 11 मरकजी वज़रा, 5 रियासतों के चीफ मिनिस्टर और कई बड़े कायदीन को तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में झोंक दिया गया। पार्टी ने तेलंगाना के 119 हलकों के मिंजिमला 118 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिवाय एक हलके के तकरीबन तमाम 117 हलकों पर बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी के तकरीबन 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। पिछली असेंबली में बीजेपी के 5 अरकान थे, अब ये तादाद घटकर 1 तक महदूद हो गई। बीजेपी को जिस तरह बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके सबब इस कौमी पार्टी के मरकजी व रियासती कायदीन हवास बाख्ता हो गए। इस शिकस्त के असर से अभी वो बाहर भी नहीं आ सके हैं। दूसरी कौमी पार्टी कांग्रेस ने अपनी ताकत को जमा करते हुए अपोजिशन का इत्तेहाद तश्कील दिया। इस इत्तेहाद में अपनी कट्टर हरीफ और क़याम तेलंगाना की मुखालिफ तेलुगु देशम को भी शामिल किया।
इसके अलावा कोदंडराम की पार्टी TJS कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी इस इत्तेहाद में शामिल किया गया। कांग्रेस ने TRS और मजलिस की मुखालिफत में तमाम हुदूद को पार कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकरीबन 9 साल से कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत की हलीफ रही। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मजलिस एक तवील अरसे तक कांग्रेस की तायद करती रही। इस इंतखाबात में मजलिस के खिलाफ जो कांग्रेस कायदीन जबान दराजी कर रहे थे वो कुछ अरसे कबल तक मजलिस की तायद के लिए एक दूसरे पर सबखत ले जाया करते थे। सियासी इत्तेहाद मुखालिफिन मौजू व महल की बुनियाद पर होती हैं। मजलिस को बीजेपी की सी टीम मुखालिफ अवाम करार देने वाले कांग्रेस के कायदीन को मजलिस की मुखालिफत की सजा अवाम ने अपने वोटों से दी है। अक़लियतों के गालिब आबादी वाले तकरीबन तमाम हल्क़जात से कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त से दोचार होना पड़ा। TRS और मजलिस के इत्तेहाद की लहर में कांग्रेस के कई कद्दावर कायदीन टिक न सके। तेलुगुदेशम पार्टी का जहां तक मौक़िफ़ रहा, मुखालिफ तेलंगाना इस पार्टी की इंतखाबी मुहिम ने तेलंगाना जज्बात को भरपूर उभारा। अवाम ने तेलुगुदेशम के साथ उसकी इत्तेहादी कांग्रेस को भी उसकी सजा दी। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू जो कौमी सतह पर बादशाह गर का मौक़िफ़ रखने की कोशिश कर रहे थे, तेलंगाना के अवाम ने उनकी औकात याद दिला दी। कांग्रेस व तेलुगुदेशम पार्टी की इत्तेहादी क़ुव्वत के आगे एक तरफ TRS तो दूसरी तरफ मुहिब्बान मजलिस ने जो इंतखाबी मोर्चा बनाया, उसके आगे अपोजिशन का ये इत्तेहाद रेत की दीवार की तरह बह गया। इंतखाबी नतायज से चंद घंटे कबल तक हुकूमत की तश्कील और वज़ीर आला की कुर्सी के लिए मुसाबक़त करने वाले कांग्रेस के कायदीन इंतखाबी रुझानात के साथ ही 9-11 हो गए और अपनी शिकस्त का ठेकरा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर फोड़ने की कोशिश करने लगे। यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने जिस पार्टी की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कामयाबी दिलाई, वही मशीनें तेलंगाना में उनके लिए सियासी ताबूत बन गए। इंतखाबात में मीडिया का रवैया होता है, लेकिन खुद को आलमी उर्दू सहाफत का दावेदार करार देने वाले कबूतर खाने के अखबार ने सहाफती व इंतखाबी बददियानती की हद कर दी। अवाम से ठुकराए हुए उम्मीदवारों के जरिए अपने सफात को सया करता रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसकी क़यादत के खिलाफ इस अखबार के एडिटर का शख्सी मफाद झलकने लगा। पार्लिमानी इंतखाबात में खुद मुकाबला करके वो देख चुके थे। अब असम्बली इंतखाबात में अपने किराए के हवारियों को मैदान में उतारा। जिन हमारी उम्मीदवारों को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, उनमें कोई भी मजलिस के मुकाबले में दूसरा मुकाम भी हासिल न कर सका। 2 की जमानतें तो जब्त हो गईं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करते हुए पेड न्यूज़ के जरिए अखबारात के सफ़ात को काबिल फ़रोग़ बना दिया गया। 12% तहफ़्फ़ुज़ात की मुहिम के नाम पर अवाम को गुमराह करने वाले इस सहाफ़ी गोशा TRS की फलाही स्कीमों, बिलखुसूस अक़लियतों के लिए के इक़दामात की नफ़ी करने लगा। सहाफ़त सदाकत का पैमाना होता है, लेकिन कबूतर खाने के एडिटर ने इस मुक़द्दस पेशे की इस्मत को तार तार कर दिया। मजलिस की मुखालिफत करने वालों की मिल्लत के फंड से ज़ियाफ़तें की गईं। सहाफ़त की शुरुआत में ज़ियाफ़त करने वाला गोशा किसी भी नौयत की ज़ियाफ़त से गुरेज नहीं कर सकता। फिजाओं को सूंघकर मौसम का पता बताने वाले हैदराबादी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए गए। बहुतान तराशियाँ की गईं, लेकिन इस क़यादत ने जो पेशकाशी की वो दुरुस्त साबित हुई। वोटों की गिनती से कबल जहां कबूतर खाने के सफ़ात कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों की तश्कील हुकूमत का दावा कर रहे थे, वहीं हैदराबादी क़यादत ने सालार मिल्लत मरहूम की याद को ताज़ा करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर नतायज से पहले कामयाबी का नक़ारा बजा दिया। जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना की आवाम उनको दोबारा कल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के इस अजीम ओहदे पर फायज करेगी। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह कल जब नतीजे आएंगे के चंद्रशेखर राव दोबारा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और वो गवर्नमेंट बनाएंगे बगैर किसी सपोर्ट के, और MIM पार्टी KCR के साथ खड़ी है और मुझे उसका पूरा यकीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नक़ारा रियासती, इलाकाई, मरकजी सतह पर मौका परस कायदीन और उसके ज़ेली सहाफ़ती गोशे के लिए एक ताज़ियाना है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात ने कौमी सियासी जमातों के भरम को तोड़ कर रख दिया। लोकसभा के इंतखाबात चंद महीनों में मुनक़िद होने वाले हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए एक नई सफबंदी का पेशकमा साबित हो सकते हैं। तेलंगाना में अवामी बहबूद के जो काम हो रहे हैं, ये इंतखाबात उस पर अवाम के भरपूर एतमाद का मज़हर हैं और सारे मुल्क के अवाम को फलाह बहबूद के लिए
तेलंगाना मॉडल का इंतजार होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब अरकान असम्बली और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मुबारकबाद और गुलपोशियों का सिलसिला जारी है। शहर के अलावा अजला से आए हुए मुख्तलिफ वफूद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी को मजलिस की शानदार कामयाबी और बीजेपी के सफाए के लिए कामयाबी और हिकमत अमली पर मुबारकबाद दी। और बैरिस्टर अवैसी के अलावा अरकान असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी, मुमताज़ अहमद खान, सैयद अहमद पाशा कादरी, मुअज़्ज़म खान, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेहराज और कौसर मोहिउद्दीन की गुलपोशी की गई। शहर के केबल टीवी ऑपरेटर्स के वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए उसूल व ज़वाबित और टैरिफ में भारी इजाफे से ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर को होने वाली मुश्किलात से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर अवैसी ने इस सिलसिले में मुतल्लका अहदेदारों से राबिता करने का तयक़ुन दिया है। शाहीन नगर के इलाके उस्मान नगर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह के औकात में ऑटो ड्राइवर 45 साला मोहम्मद अली ने अपने घर में मामूली लड़ाई झगड़े के बाद छत से लटक कर फांसी ले ली। खुदकुशी की वजह 1 साल में उनके 3 बच्चों की मौत बताई जाती है, जिसकी वजह से वो सदमे से 2-4 हो गए थे और अक्सर वो घर में खामोश रहा करते थे। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। शाहीनादगंज के इलाके में एक शख्स लॉरी की टक्कर से बरसर मौका हलाक हो गया। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब करीब 23 साला अब्दुल नईम अपने एक दोस्त से मुलाकात करके घर वापस हो रहे थे कि शाहीनादगंज के इलाके में वो एक तेज़ रफ्तार बेकाबू लॉरी की जद में आके शाहीनादगंज पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए ड्राइवर को नशे की हालत में हिरासत में ले लिया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। एहसान नगर पुलिस हदूद के इलाके शिवबाग कॉलोनी में रोज़ रोज़ के शराबियों के हंगामों से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। इलाके की शराब की दुकान से शराब के शौकीन शराब वहीं खरीद कर पी रहे हैं और जब वो नशे में धुत हो जाते हैं तो सिवाय लड़ाई झगड़े और गाली गलोच के कुछ नहीं करते। एहसान नगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है, जिसकी वजह से मकीनों को रोज़ रोज़ के हंगामों से कोई राहत नहीं हो रही है। शराब पीने वाले रास्ता चलने वालों से छेड़छाड़ और बदकलामी करते हैं, जिससे मकीनों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। शराबियों की वजह से इलाके के ताजिर पेशा अफराद भी बेजार हो गए हैं। हंगामों से उनके कारोबार पर भी असर पड़ा है। पुलिस अवाम दोस्त की पॉलिसी पर काम करती है, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा शराबियों और जराइम पेशा अफराद को पहुँच रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। देही इलाकों की तरक्की रियासत व मुल्क की तरक्की की ज़ामिन। पंचायत इंतखाबात के लिए तेजी से सरगर्मियां जारी। पसमानदा तबकात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात ऑर्डिनेंस की मंजूरी। अकबरुद्दीन अवैसी मजलिस के क़ायद मुक़र्ररा मुंतखब। दारुस्सलाम में अरकान आमिला का मुत्तफ़िक़ा फैसला। अठारह दिसंबर को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे। 2 साल में तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने ओहदेदारों को दी हिदायत। शाहीनादगंज में खौफनाक सड़क हादसा। लारी की जद में आकर एक शख्स बरसरे मौका हलाक।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।